शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और चौथा दिन भी विपक्ष के विधायक सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि नियोजन नीति को लेकर के जितने भी बीजेपी के विधायक हैं लगातार हंगामा करते हुए देख रहे हैं और सदन से ये मांग कर रहे हैं कि कल जो जिनको मार्शल आउट किया गया था बीजेपी के विधायकों का, उसका निलंबित वापस लिया जाए। हमारे साथ सरफराज अहमद है, जेएमएम के विधायक है और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। लगातार वो विरोध कर रहे हैं, निलंबन वापस लो और सरकार स्पष्ट नीति स्पष्ट करो युवाओं को लेकर। ऐसा है, जब सदन चल रहा है तो जो बात ये बाहर कर रहे हैं अंदर भी तो कर सकते थे ना। सदन चलने का क्या मकसद है? आप अपनी बात को सदन में रखिए और सरकार से जवाब मांगिए। निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं। बहुत जल्दी जो भी पेंडिंग इस राज्य का काम है, नियोजन नीति भी है और भी अन्य है, वो सब पे बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। और ये लोग जो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कारण क्या है इनका। 1932 ला रहे हैं आप लोग जी 1932 आज ला रहे हैं फिर से एक बार आप लोग। देखिए, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है झारखंड की जनता के साथ, उसको तो पूरा करेंगे। अब ये बाहर हल्ला करना है जो उनको करने दीजिए। जब हाउस चल रहा है तो अपनी बात ये अंदर में क्यों नहीं रखते हैं जो बाहर में बैठ के मांग करते हैं? कहते हैं कि आवाज क्या लगता है कि पिछले बार जिस तरह से फेल हुआ था, इस बार सदन के पटल पर लाएंगे 1932 तो फिर इसका मान्यता मिल जाएगी? फेल नहीं होगा। हम लोग तो इसको पास करके भेजेंगे ना आगे। अब आगे वाले लोग उस पर क्या कार्रवाई करेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या फैसला लेंगे, उसको फिर से लौटा देंगे या उसको सस्ते ये ठंडे बस्ती में डाल देंगे, ये तो उनका है। लेकिन हमने जो कहा वो तो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बीजेपी कह रही है कि नियोजन नीति क्या जी आवाज उठाते हैं युवाओं की, महिलाओं की, तो आप लोग निलंबित। अरे अंदर क्या उठाते हैं आपको पता नहीं ना है। बाहर आके आपके बोलते हैं, युवाओं के बारे में बोलते हैं, अंदर दूसरी बात करते हैं। ये सब हम लोग समझते हैं। अब जो करते हैं, आप जो गैलरी में आप लोग देख लीजिएगा क्या बात करते हैं ये। अच्छा, 3 विधायक जो कल सस्पेंड हुआ था, मार्शल आउट हुआ था, कह रहे कि जब तक उनका विधानसभा अध्यक्ष निलंबन वापस नहीं करेंगे सदन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि हम लोग अंदर भी नहीं जाएंगे। हाँ तो मजा अच्छा है, हम लोग शांतिपूर्ण अपना असेंबली चला लेंगे अंदर बैठ करके। ये जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद थे जो नियोजन नीति और 1932 को लेकर के अपनी वक्तव्य दे रहे थे और कह रहे थे कि हमने पिछली सरकार में जिस तरह से सदन के पटल पर नियोजन नीति और 1932 लाने का काम किया था, इस बार भी हम पास करवाएंगे। अब सदन के भीतर एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी आ गए हैं। अब इन्हीं से हम बात करते हैं, क्या कुछ ही कह रहे हैं। चलिए, बीजेपी अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है और जो तमाम विधायक है वो लाइव पर बैठ गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, जो सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करे। कौन क्या कह रहा है? बीजेपी के विधायक है, दरी चादर नीति को लेकर स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसका 2024 में यही हश्र होगा। अभी सदन के बाहर बैठे हैं ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। 24 में घर में बैठेंगे खटिया लेके, वहीं जनता नकार देगी इनको। मजाक, नाटक, नौटंकी, ड्रामा, तमाशा, इनका एक पात्र बन गया है। जनता देख रही है, हमारा युवा देख रहा है। एक मिनट रुकिए, हमारा युवा देख रहा है, सड़क पर युवा है। इनके मुद्दे उठाने चाहिए। कल नीरा यादव को भगाया युवा ने, आज झूठा आंसू दिखाने के लिए आप लोग आ गए। जब सत्ता में थे आपने क्या किया? मुझे गर्व होता है ऐसे युवाओं पर। कल भाजपा के कई विधायकों को भगाने का काम किया हमारे युवाओं ने। उनके लिए कभी सोचा है लोगों ने? ये सीपी, ये भानु और विरिंची और मेरा विधायक, जो मेरा साथी विधायक गायब है, मालूम है ना आपको? सीपी या जेपी? सुन लीजिए, मेरा साथी विधायक गायब है, रणधीर सिंह गायब हो गया सदमा में। मैं तो अभी मांग करूंगा कि इनको खोज के लाया जाए सदमा में। पता क्यों? आप लोग जानिए मेरी बात को। आज सीपी, भानु, आज सुन लीजिए आज, और ये विरिंची, इसलिए कि दलित को बिठाया भाजपा ने। सच्चाई यही है, दलित को बिठा दिया कुर्सी में। मेरी सहानुभूति है उनके प्रति। दलित को बिठाया है इसलिए नाराजगी है, ठीक है। दलित को पचा नहीं पा रहा है भाजपा, ये लोग। और सस्पेंड होगा
आज तमाशा करेगा, आज फिर निकालेंगे। इरफान अंसारी जिनका बात कर रहे थे, अब वो विधायक रणधीर सिंह भी यहाँ पर आ गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? रणधीर जी, इरफान जी बोल रहे थे कि आप सदमे से गायब हो गए हैं। मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। हाँ हीरो 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 लेट से आता है। हाँ हाँ, जब तक हीरो नहीं आता तब विलेन बहुत चिल्लाता है। अच्छा। ऐसे विलेन को समाप्त करने के लिए रणधीर सिंह आ चुका है। इरफान अंसारी बोल रहे हैं आप गायब हो गए थे, अभी बोल रहे थे। अभी इरफान साहब मैदान में मैं आ गया हूँ। इरफान साहब टक्कर देने के मैदान में। नरक जाता पीछे पछताता, अब पछता रहे हैं लोग। ये लोग कभी भी सुनिए, ये सड़क पर आ गए हैं, कभी भी विधानसभा के अंदर लोग नहीं आ सकते हैं। ये इरफान सारी कर रहा है। आज इनको युवा नजर आ रहा है। कल तक कहाँ थे रघुवर में एक भी युवाओं को प्रश्न नहीं किया। आज युवा हमारा सड़क पर है, ये इनकी देन है। चलिए। युवा को ठगने वाला हेमंत सोरेन, हाय 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 हाय। नौजवान को ठगने वाला हेमंत सोरेन, हाय 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 हाय। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपको अगर युवाओं के मुद्दे को उठाना ही है तो आप सलीके से जाइए, राजनीति क्यों कर रहे हैं बताइए। सदन कार्यस्थगन देना सलीका नहीं है क्या? कार्यस्थगन बिल्कुल कार्य नहीं आप पहले समझिए, आप भी एक समझदार पत्रकार हैं। नियम कानून कायदा से दुनिया चलता है और यह सदन चलता है। शून्यकाल से पहले कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा, यह अध्यक्ष रविंद्र महतो जी का नियमन है, उठा करके देख लीजिए। और शून्यकाल उन्होंने शुरू कर दिया, कार्यस्थगन नहीं पढ़ा, जिस पर यह भी बात बढ़ी। हम सदन के आसन के पास गए और उन्होंने हम लोगों को निलंबित किया। कल अध्यक्ष जी ने गलती किया, कहीं भी डिबेट कराइए, कोई भी जानकार आदमी को बुलाइए, अध्यक्ष में अगर गलती नहीं होगी तो हम अपने विधायक की पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कल जो घटना हुई है, अरे 6-6 सम्मन हो रहा है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। कानून का शपथ लेने वाला आदमी कानून नहीं मानेगा तो ये तो अवैधानिक रूप से सरकार हो गई ना। कानून का शपथ लेने वाला आदमी कानून नहीं मान रहा है तो आप क्या बोल लेंगे इसको? और स्थिति ये हो गई है कि पुलिस पर सरकार पर पुलिस का विश्वास नहीं है। ऐसी परिस्थिति झारखंड में हो। बोल रहे हैं कि जनादेश मिला हम लोगों को, आप लोग जो है जनादेश मिल गया तो नियम कानून तक पर रख दीजिएगा, अंबेडकर जी के संविधान को फाड़ दीजिएगा। केवल आपको मिला है? सबको मिलता है। अगर आप यह गलत कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी सत्ता के मत में मतांध हो गए हैं, तो कल जनता सड़क पर आपको घसीट करके उतार देगा कुर्सी से और आपको जीवन में इस सदन में चढ़ने के लायक आप नहीं रहिएगा, आप अगर सत्ता के मत में मतांध हो गए हैं। विधायक झूठ मूठ हंगामा कर रहे हैं। कल युवाओं के बीच में गए थे तो हटा दिया गया। और इरफान जी कह रहे हैं आपको खोज भी रहे हैं। देखिए, अगर आज देखिए आप विधानसभा के बाहर कितने युवा धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं, चाहे नियोजन का मुद्दा हो, चाहे नौकरी में बहाली का मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर लेके युवा सड़क पर उतरा हुआ है। आज पंचायत सेवक संघ सेवक का मामला हो, चाहे मनरेगा कर्मी का मामला हो, चाहे पारा टीचर का मामला हो, चाहे तेजस्विनी की बहनों को आज देखिए काम से हटा दिया गया, सरकार ने हटा दिया। तो ये सारे मुद्दे जो ना मुद्दे राज्य के हैं और नौजवान रोड पर है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 4 साल में सरकार नियोजन नीति नहीं बना पाई। जो सरकार 4 साल में नियोजन नीति नहीं बना पाई, रोजगार क्या देगी? तो सरकार कार्य को लेकर ये मुद्दे को लेके जब अब हमारे विधायक सदन के अंदर आवाज़ उठाते हैं तो उनको निलंबित किया जाता है। भाई 32 इनको लाने से कौन मना किया? 32 तो पहले भी ये लाए थे, कहाँ कर पाई? 32 के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इनको राजनीति करना है। कह सकते हैं जहां एक तरफ सदन शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका ये सिर्फ नौटंकी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के विधायक 1932 को सदन के पटल पर रखने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो विधायक है नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। कह सकते हैं कि सदन के बाहर सदन शुरू होने से पहले जिस तरह से हंगामा आपको दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं, अंदाज़ा यह लगाया जा सकता है कि सदन शुरू होने के बाद सदन के अंदर भी इसी तरह का हंगामा आपको देखने को मिल जाएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।